हेलो फ्रेंड्स, आज हम बतलाएंगे आपको बाजीराव मस्तानी लविंग हस्की 2 के बारे में। इतनी ताकत, इतनी पावर होने के बावजूद भी क्यों उनकी ज़िंदगी झंड होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी झांटा ना बन जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, दबा दिया, घंटे में दबा देना। ठीक। बाजीराव पेशवा भल्लाल ने जब से राजा गद्दी संभाली ही तब से उन्होंने धै युद्ध जो मुगलों को हैंट बैंट दस्त बस्त उल्टी सब बहनचो बस बवासीर की बीमारी करके धर दी। मैं नहीं मानता, जो भी युद्ध लड़े उसे हराते हुए। ठीक है, आज तक अपनी लाइफ में युद्ध भी ना हारे हुए कोई। इतनी ताकत थी तो उनके नाम का डंका पूरे भारत में बज रहा केड़ा करके। तो उस टाइम पे बुंदेलखंड के अंदर जो वो था मोहम्मद बंगस, उन्होंने कर दिया आक्रमण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुंदेलखंड के जो राजा 36 थे, राजा 36 ने की भाई अपनी बेटी से, रानी मस्तानी कुछ करिए, ये बहन जो यहाँ पे आके बैठ गए हमारे आगे, और इतना हक देंगे कि हक करके यहाँ पे तड़क देंगे सड़ांग, और हमें सड़ांग से मरना पड़ जाएगा। अरे और आप दिन खाएंगे तो आप एक काम करो, जो बाजीराव पेशवा उनके पास जाइए और उनसे हेल्प मांग के लाइए। अगर उन्होंने हेल्प कर दी तो ठीक है, नहीं तो नू मान लगे ये यहाँ हक का कूड़ी बना देंगे कते। तो ये बात सुन के भैया जो मस्तानी जी थी वो चलेगी बाजीराव पेशवा के पास हेल्प लेने के लिए। अच्छा, बाजीराव पेशवा जो भैया अपने टेंट में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मुगलों को किस तरीके से बवासीर की बीमारी फैलाई जाए। मस्तानी भेजा एक संदेश के अंदर जाकर बताओ पेशवा जी को ऐसे ऐसे बुंदेलखंड पर मोहम्मद बंगस ने हक का कूड़ा कर दिया और हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो ये बात जब सुनी भैया पेशवा ने मना कर दिया, जब मना कर दो हमारे यहाँ पर तेरा काम है, हम तो अपने लिए उलझे पड़े हैं बुतेरे। अब भैया मस्तानी जो गुस्से में जो अंदर आकर टेंट में घुस गई, टेंट में उसको तलवार बजा लगेंगे तिंगे से धड़ा। बाजीराव मस्तानी ने हमारी लात खींच के वो जाकर पड़ी नीचे, बाल खुल के मस्त बाजीराव ने बोला बहन चो ये तो छोड़िए अरे, और खड़ी करो इधर, जल्दी से खड़ी करो। हाँ जी, हमें बतलाई क्या बात है, हम तो जरा पता नहीं था कि आप मैडम जी। अब ये सुन गए उन्होंने भैया हेल्प को हाँ कर दी, चलो हम चल रहे हैं, हम हेल्प करेंगे तुम्हारी। तुम्हें पता है लोंडिया को देख के बहन चो कौन हेल्प को मना कर, आज तो कोई करते ना। कोई लोंडिया लिफ्ट मांग ले सड़क पर खड़ी होकर 100 गाड़ी रुक जाएंगे, अब तुम खड़े होकर मांग लो कोई भी ना रुका, मुतंजन भी। तो गजब बेइज्जती है। तो लोंडिया के वो पहले से ऐसा होती आई है, उन्हें जो कह के हेल्प मिल गई। अब भैया जो बाजीराव मस्तानी चल पड़े उसी दिन घेरा दाड़ा, चलो हम जो जल्दी 2 दिन में पहुंचेंगे, 5 दिन का रास्ते 1 दिन में कर देंगे, ये बाजीराव की मस्तानी चाल है। अब भैया ऐसा कह वो चल दिए, मस्तानी से कहने लगे हम देखेंगे बहन जो कैसा ले या ये हक के फेंक दें साले को, इतनी सब बोल के उठ्टी पिलाऊंगा, इतनी पिलाऊंगा कि बंद लग जाएंगे, बहन जो उंगली दे दे छुट्टी करनी पड़ेगी इन्हें। भैया बाजीराव जो वहाँ युद्ध में पहुँच गए, युद्ध पर जाकर युद्ध कर दिया स्टार्ट। अब बाजीराव ने जाते थे बहन से मोहम्मद बंगस के गुद्दे हुआ है, बहन बहुत लगे हैं क्या कर रहा है बंगस जाग पड़े नीचे, दहड़ पैड़ा देसी था, और क्या कर दिया बाजीराव, एकदम मार रहे हो, मार के दह गुद्दी पे दह कान पटे पे दह गुद्दी पे दह कान पटे पे उसकी गुद्दी सुझा दी हुई। और भैया युद्ध जीत लिया उन्होंने कैडा करके, खूब मार चीट के साले ने घिसे घटास के उनकी डडियों की ऐसे मार दी। उसके बाद युद्ध जब जीत लिया अपने चले गए भैया, जश्न वसन मनाने लगे। अब बुंदेलखंड के राजा ने बहुत सारी सौगात दी बाजीराव को, और जो मस्तानी ही वो आ टाइम पे लैंड मारने लगी बाजीराव को। अरे और वहीं से ज़िंदगी झंड होनी स्टार्ट होगी, लैंड मारने लगी भैया। बाजीराव का पीछे हट गया, उन्होंने भी शुरू कर दी लैंड बाजी पूरी। आज की मस्तानी 2 बन गए थे एकदम लैला मजनू। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। अब इस चक्कर में भैया 2-1 दिन चली उनकी बढ़िया करके होते, 1-2 दिन में ऐसे हो गए कहते लैला मजनू भी फेल। बाजीराव ने अपने कटार निकाल के दी थी मस्तानी को, ले ये कटार धर ले हमारी प्यार इंसानी, अब हम चल रहे हैं, फिर मिलेंगे कभी किसी दिन। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। भैया बाजीराव पेशवा चले गए अपने पुणे को। उसके बाद जो मस्तानी जब वहाँ पे अकेली बैठी रह गई, उनका जी नहीं लगा, उनको मन नहीं आवे, रात को नींद नहीं आवे, करबट बदलेंगे तिंगे, प्यार में तुम्हें पता है आदमी पागल हो जा।
वो पहले भी हो जा करे वो टाइम पर भैया फिर मस्तानी सोची भाई मेरे को नींद नहीं आएगी तो मैं नींद खराब करूँगा भैया बाजीराव चलना पड़ेगा इसी के दौर। तो फिर बाजीराव के चक्कर में भैया उन्होंने अपने पापा से बात करी कि ऐसा ऐसा बात है मेरी लविंग आस्की 2 हो गई है बाजीराव जी से, अच्छा मुझे अब यहाँ से भेज दीजिए। अब भैया पापा ने मम्मी ने समझाया रे रहने दे, कभी वो पंडित आदमी है तो मोमडन है, कभी मामला उल्टा सीधे हो जा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो अभी तो दोस्ती बनी है, कभी तो फिर हम माँ बाप समझ लो युद्ध बुद्ध करवा दे ना, मैं पटा लूँगी, मैंने बिल्कुल प्यार कर रखा है एकदम ज़बरदस्त वाला। और वो कहाँ माने फिर भैया, प्यार के चक्कर जब बहुत सिर चढ़ जा फिर तो ना सुनता किसी की भी आदमी। अब ना उनने सुनी अपने माँ बापों की, कैसा कहते हो चल दी वहाँ भैया पुणे पहुँच गई। मस्तानी जी अपने कटार को लेकर आया जाए, बाजीराव मस्तानी की मम्मी मिली सबसे पहले, मस्तानी जी देखिए हम आई हैं और आपके पुत्र ने हमसे ब्याह किया है, ये कटार दे के हमारे बुंदेलखंड में ऐसे होती है। और बुढ़िया भी जमीन खिसक गई नीचे सुन के, ऐसा पैरों की बंचो पंडित उन्होंने ऐसे मुसलमान से कैसे कर लेगा बाजीराव। अब भैया वो तो अगलाई बगलाई डोला, फिर उन्होंने किया अच्छा, अब धूम जला गई बहुत तगड़ी। और वो सब बाजी जो मस्तानी है, मस्तानी को भैया अपने पुणे से बाहर भिजवा दिया, बाहर कमरे में कैद कर दो, वहीं रखो ऐसे, हाँ ये बड़ी चल गई हो। और ऐसे महफिल सजेंगे वहाँ, इसे नचवाने धिजवाने का काम कर भैया इससे। अरे तो लग गए भैया जब वहाँ पर पुणे में जो ये उत्सव बना रहे वे भी युद्ध जीत का है, वहाँ मस्तानी जी गई, वहाँ आगे डांस करने लगी उनके आगे। और बाजीराव तो एकदम खड़े हो गए, अरे मस्तानी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं डार्लिंग। और मस्तानी जी कहने लगी अरे मैं तो आपके चक्कर में आई हूँ स्वामी देव, हम जिंदगी बसाना चाहते हैं तुम्हारे घर। फिर उन्होंने साइड में को ले जाके मस्तानी जी को, अरे देख ले यहाँ पे मामला क्या हो जाएगा, कहती हाँ बात अलग ही, जब कर बैठा मैं प्यार पर मुझे पता नहीं, यहाँ मेरी दूसरी पत्नी भी कहती मार मार के चप्पल सुधा कर देगी तुझे ना, मैं देख लूँगी। तो बाजीराव मस्तानी ने बहुत सारी चीज़ बताई कि देख ले अगर मेरे साथ रहेगी तो ये चीज़ झेलनी पड़ेंगी, लोगों के ताने और दुनिया भर की मुसीबत और आगों पर चलना पड़ेगा। मस्तानी को आ टाइम प्यार का बुक सवारा बहुत खेड़ा वाला, समझ रहे हो ना। अब उन्होंने कबूल है सब चीज़ कबूल कर लूँगी मैं, जैसा हो जा। प्यार में जो लोंडे फिर नहीं देखती है, फिर हर लोंडे की बात है, फिर तेरे लोंडा गेल जब प्यार हो जाना किसी भिखारी से भी, अरे मैं तो झोंपड़ी में रह लूँगी, तेरे गेल सोगी रोटी सब्जी खा लूँगी, रन्नू कर लूँगी, वैसा कर लूँगी, दुनिया की ताने सह लूँगी, पर मर जाऊँगी तेरे बगैर। जब ब्याह हो जाता है 4-5 दिन बाद अकल ठिकाने आ जाती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है ये फिर बहन जो दुश्मन दिखाई देने तो उस टाइम बिल्कुल बाजीराव मस्तानी की भी ऐसी हालत थी। उन्होंने भैया आपस में आ गए, धरती आसमान ज़मीन नाले पाले को जो भी है मान के साक्षी ब्याह करके आपस में नहीं वहीं रहने लगे। अब भैया ये तो चलता रहा, फिर जैसे ब्याह होगा सब चिढ़ गए वहाँ पर जो पुणे के अंदर, अब कोई उन्हें आदर सम्मान न दे, उनकी ज़िंदगी झंड होगी पूरी वहाँ से। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया, मतलब वहाँ से उनके दिन उल्टे हो गए बिल्कुल। अब भैया उनकी बहू भी तुम्हें पता, जब तुम कोई दूसरी बहू लिया हो घर में कैसे हो जाए, रोटी ना मिले, कभी तू तड़ाक बोले, कभी कुछ करे, ताने मार मार के जिंदगी झंडी स्टार्ट कर दी। अब भैया बाजीराव चले जाए अपने युद्ध पे, अब फिर आम मस्तानी को पीछे से दुनिया भर की गाली मिले। खैर भैया ऐसा उनकी जान को चोचले होते रहे। और फिर उन्होंने बाजीराव मस्तानी ने टोल भी मार दिया बढ़िया वाले। 2 लड़के पैदा हुए उनके, एक काशी से एक बाजी मस्तानी से। काशी ने जन्म दिया राघव को और मस्तानी ने जन्म दिया किसको, शमशेर सिंह को। शाबाश। पर दोनों जब पुत्र पैदा हो गए बढ़िया उनकी लालन पालन होने लगी। अब जो क्या नाम है बेचारा काशी का पुत्र था, उसकी तो तेरी बढ़िया खातिरदारी हो, जो चीज़ मांग दे वही सब मिल जावे और पूरा राज्य खिलावे, माँ दादी पादी सब चीज़। पर जो मस्तानी का पुत्र था वो अपने मस्तानी महल में रह रहा, उसको कोई खिला ना, वो बेचारी अपनी माँ के दौरे रह रहा। एक बार कृष्ण भट्ट ने पंडित ने उन पर आक्रमण भी करवा दे तो हाँ बाजीराव उस टाइम वहाँ नहीं थे, वो बाहर गए थे और पंडित ने उस पर आक्रमण करवा दिया। बहुत सारे सैनिक भेज दिए पर वो भी तलवार चलाने जाने के उन्होंने सब किए, गड़ा पड़ करके वहाँ उन्हें मार दिया। बाद में बाजीराव को पता चली, उन्होंने कृष्ण भट्ट को मारने को चल दिया। वो तो माँ बीच में आ गई, नहीं था हुई कड़ा बहन मेरी बहू पे हाथ छोड़वाता है, जनता माफ नहीं करेगी। तो फिर भैया बहुत ही ज़्यादा जब गृह कलेश होने लगा, रात दिन का चोचले होने लगे, बड़े से बड़ा योद्धा भी टिक जा, उनकी बुद्धि खराब होगी। उन्होंने कहा बहन से तो मैं ऐसे मरवो, मैं ना कर रहा युद्ध बुद्ध है, मैं ना जा रहा, आज के बाद मैं अपना यहीं रहूँगा, मस्तानी के दौरे रहूँगा, डाल लेंगे, मेरी ज़िंदगी हैंड कर दी तुमने बहन चोर। हम जाते रहना, मेरे साथ रहो, मस्तानी खेल रहेगी, काशी खेल रहेगी और मैं भी खेल लूँगा, और मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो निकलो यहाँ से।
अब मैं भी राजा बजाऊँ मना करती हूँ मैं जो ऐसा नहीं होने देंगे, हम मस्तानी चाहे कुछ भी गर्दन कर जाए हो जाए, नहीं रहने देंगे। ये मुंडन है, ये मुसलमानी है, तू भगवान ये क्या हो रहा है, तू ऐसे कैसे कर लेगा। अब फिर इस चक्कर में भैया बाजीराव पे इसमें अपना सब कुछ फेंक दिया, उतार के सिर पे है बेंच मैं वरना राजा बाजा है जो है युद्ध करने चले जा, तुम मेरी भूख मारो पीछे साले। मेरी बहन जो ऐसे करके फेंक रखी रहती, मैं ना जाऊँगा आज के बाद युद्ध पर। उस टाइम पर निजाम के जो राजा है उन्होंने आगे आक्रमण बोल दिया इस पर, उस पर ही पुणे पे वहाँ सबकी फटकी देख के। अगर बाजीराव ने युद्ध न लड़ा तो भैया ये तो महंगे मार देंगे कटवा के हमें। तो इस चक्कर में फिर उनके जो सेनापति उन्होंने बनाया बहुत बाजीराव पेशवा तुम्हारे बगैर युद्ध नहीं जीता जाएगा। कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। अरे तुम देख लेना घर की राड़ तो चलती रहेगी, तुम देख लो। फिर वो कैसे करके हाँ उनको शामिल कर लिया, चल युद्ध करने चल रहा हूँ पर लास्ट बार है, ठीक है देख लिया। मेरे बहू को पीछे परेशान करते हैं, अब कैसा नहीं हो जाए ध्यान रखे, नहीं तो मैं सुबह कोई नहीं है भाई साले नहीं है, मैं झुकेगा नहीं। बाजीराव पेशवा खैर उनके गए युद्ध पर चल दिया, वहाँ युद्ध पर जाकर सलाह मशवरा कर लगे कि इनको अब कैसे जुकाम उखाम ठीक करने हैं, इनके बहन चो तो इन्होंने भी नाक में दम कर रखा, इनकी भी हेट निकालने कैडी करके। तो फिर भैया उंगा से पीछे से बाजीराव की मम्मी ने अब कहूँ मस्तानी का गृह कलेश करते हैं, उसको बंदी बनवा दिया, उसको भी उसके लोंडे को। अभी वो बात जो पता चली बाजीराव को कैसे ऐसे मेरी माँ ने मेरी पत्नी को फिर से बंदी बना दिया। और झुलाओ तो उसने लगे बावड़े से हो गए, वही के लिए भग गया युद्ध में को जो सामने वो खड़ा और कटुआ वहाँ को मारने को चल दे रहा है तो तू या मैं जो मार मुझे या तो गिर रहेगा ले इसका। युद्ध में पीछे सेना भगली बाजीराव के, राजा जी बिगर आदेश वादेश के भगली है, कैसे दिमाग खराब हो गया क्या, अरे बहन जो मार दूंगा मर जाऊंगा। और भैया युद्ध में चले गए, उन्होंने युद्ध बड़ा तगड़ा करा और जाकर धै कुद्दी पे धै रैपटे और वो भी मार गिरा राजा। उसकी भी वहीं पे हजामत बना दी। और उसके बाद उन्होंने बाजीराव ने अपना 40वां युद्ध जीता था अपनी लाइफ का, और 40 युद्ध करे, 40 के 40 जीते, पर घर वालों से यहाँ पे आके हार गए, बिल्कुल घोंटे गिर गए। वहाँ पे नर्मदा नदी के दौरा आके पागलपंती करके अपना हरकत दिमाग चल गया, सब परेशान, और फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मस्तानी ने भी उसी टाइम पे प्राण त्याग दिए, दोनों में ऐसे दोनों मुल्ला मजनू। योद्धा होने के बाद भी घर वालों के सामने डिग्गा, जो किसी भी युद्ध में ना झुक पाया। किसी राजा ने किसी भोसले के मुगल में इतनी ताकत नहीं थी जो बाजीराव को झुका दे, पर एक घर के कलेश ने सिर्फ एक लुगाई की वजह से, अगर दूसरी लुगाई ना आई होती घर में तो आज पूरे भारत पे उस टाइम पर कब्जा कर चुके होते। बात तो सही है। तो यूँ ही कहानी से सीखने को मिलता। ध्यान रखिए तुम भी अपनी लुगाई से खुश रहो, दूसरे की लुगाई पर नजर मत डालो, अगर साले दूसरे की लुगाई पर डालोगे ना मान लो तुम्हारे दिन उल्टे स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया खुश रहो अपनी के गए लिए और आगे बढ़ो जीवन में, कुछ करो तरक्की। क्योंकि बाजीराव ने 40 युद्ध जीत लिए, इतने बड़े राजा बन गए, पर एक लुगाई को लाने की वजह से उनकी ज़िंदगी झंड होगी, बर्बाद भी होगी, ख़त्म ही होगी। तो भैया तुम कौन से खेत की मूली हो, ठीक है। मिलते हैं अगली फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।